या अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? साहिम भाई की बीमारी तो सिर्फ एक बहाना थी। 10 दिन में अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कैसे ये 5 महीने भी गुजर गए। अल्लाह तुम सबको सब्र दे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कैसे सब्र आया आपा? अभी तो ये यकीन नहीं आ रहा कि साहिम भाई हम में नहीं रहे। वो समन भाभी और गुड़िया के साथ साथ अपने भाई को भी छोड़ के चले गए। मैंने समन को इस घर में हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था और आज इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सही कहा आपने। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए, किसी ब्याहता औरत के सर से कभी सुहाग की चादर ना उतरे, किसी बच्ची का बाप कभी जुदा ना हो और किसी बहन का भाई कभी दूर ना हो। ये जुदाई का दर्द भी बहुत दर्दनाक होता है। अब क्या करेंगी ये माँ बेटी अकेली? गुड़िया तो अभी बहुत ही छोटी है और इतनी सी उम्र में इसने जिंदगी का इतना बड़ा दुख देख लिया। ये यतीमी और बेवगी का दर्द बहुत दर्दनाक होता है और बेचारी समन तो शुरू से ही माँ बाप के साए से महरूम रही है और आज शौहर का साया भी सर से उठ गया। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारेगी अकेले? अकेली क्यों? क्या हम मर गए जो ये अकेली रहेंगी? हमारे साथ होंगी ये। सोनू भाभी राहत ठीक कह रही है। हम आपके साथ हैं। भाई थे वो मेरा बाजू। जितना आपको उनके जाने का दुख है उतना मुझे भी है। भाई के जाने के बाद आप खुद को अकेला या बेसहारा मत समझिएगा। खालिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके साथ हमेशा हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये 5 महीने हम साथ रहे, इसी तरह हम सारी जिंदगी भी साथ रहेंगे। भाभी आपको किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी किफालत करूंगा। आज से राहत को आप अपनी छोटी बहन समझें। आप और गुड़िया आज से दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाभी। बाजी आप मोहल्ले में सबको बता दें कि भाभी के लिए कोई परेशान ना हो। मैं भी जिंदा हूं। ठीक है खालिद भाई, आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी भाभी को अब किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस भाभी चुप कर जाएं। रोने से जाने वाले की रूह को बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने जीते जी आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। आपको और गुड़िया को जमाने की सर्द गर्म हवाओं से बचा कर रखूंगा। गुड़िया बेटा इधर आओ, चाचू के पास आओ। शाबाश बेटा, चाचू आपके साथ हैं बेटा। आपके लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, आपको खुद स्कूल छोड़ने जाएंगे। आपको चॉकलेट्स पसंद है? चाचू आपके लिए चॉकलेट्स भी लाएंगे। बस आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं रोना, चाचू आपके साथ है।
भाई राहत, अरे भाई कहाँ हो भाई? ये सब संभालो, जल्दी आओ। राहत। क्या हो गया है खालिद? मैं समन भाभी की तरफ थी, पड़ोस से कुछ औरतें आई हैं, मैं उन्हीं के पास बैठी थी। अच्छा ये सारा सामान उठाओ और फौरन किचन में ले जाओ, चलो। ये इतना सारा सौदा सब क्यों ले आए आप? दालों और मसालों में फौरन कीड़ा लग जाता है। हर बार आप यही हरकत करते हैं और अच्छा खासा सामान कीड़ा लगने की वजह से फेंकना पड़ जाता है। अरे इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? ये सामान देख रहे हैं आप, 3-4 महीने पहले से तो खत्म नहीं होने वाला। दिन का खाना आप ऑफिस में खा लेते हैं, रात को मेरे लिए कुछ ले आते हैं। खाना क्या सिर्फ होता है नाश्ता? तो फिर ये सब कहाँ जाएगा? तुम सारे थैलों में से थोड़ा थोड़ा सामान अलग करके उसे पैक कर दो, और जो खराब सामान है ना वो समन वाले थैले में डाल दो। चलो जल्दी करो। ऐसी क्या जल्दी है? तुम भी ना राहत, कभी अपनी अकल इस्तेमाल मत करो। जब वो 2 औरतें देखेंगी तो हमारे इस अमल की गवाह तो होंगी ना, नहीं तो किसे पता कि हम उनके लिए कितना कर रहे हैं। चलो जल्दी करो वरना वो औरतें चली जाएंगी। चलो चलो पकड़ो, ये लो ये लो ये लो, जल्दी जल्दी जाओ ले लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सनोबर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि समन कैसी है? मैं तो जब भी उससे बात करती हूँ वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है। हाँ, बेचारी बस रोती ही रहती है। अभी 2 दिन से तो मैं उनको अपनी तरफ लेकर आ गई थी, कल ही जिद करके अपने घर गई है। कहती हैं अपने कमरे में उन्हें साईं भाई की यादें आती हैं, तो वो उनके बगैर नहीं रह सकती। चलो अच्छा है, एक ही दीवार के फासले पर तो घर है। प्लीज भाभी, समन भाभी का ख्याल रख। भाई तो उसे दरवाजे तक नहीं जाने देते थे। यकीन ही नहीं आता कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाय, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खालिद को भी यकीन नहीं आता, चुपके चुपके रोते रहते। अभी देखो, महीने भर का राशन लेकर आ गए खालिद समन भाभी और गुड़िया के लिए, ताकि समन भाभी को घर के बाहर ना जाना पड़े। काश काश कि आंटी जीनत की तबीयत खराब न होती, तुम्हें अपने भाई का आकर मुंह तो देख लेते। जिंदगी भर ये दुख तो ना रहता कि मैं आखिरी बार अपने भाई का चेहरा भी ना देख सकी। हाँ, ठीक कह रही हो। बस यूँ समझो कि तुम्हारे नसीब में ही नहीं था, वरना एकदम तुम्हारी सास की टांग फ्रैक्चर तो ना होती। हाँ, शायद ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी सास की तबीयत संभल जाए तो तुम चक्कर लगा लेना और समन भाभी से भी मिल लेना। हाँ भाभी, इरादा तो यही है। अब सुनो, पर अब तुम समन भाभी और गुड़िया की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होना। मैं अभी वहाँ पे जाके तुमसे उनकी बात करवाती हूँ। अब ये देखो, ये सारा सामान खालिद अभी थोड़ी देर पहले लेकर आए। तुमसे बात करने के बाद ये सामान मैं उनको देने जाऊंगी। प्लीज भाभी, खालिद से कहना कि समन का बहुत ख्याल रखे। उसे जिस भी चीज की जरूरत हो उसे फौरन ला कर दे। मैं हर महीने उनके लिए पैसे भिजवा दिया करूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें तो पता ही है, खालिद ने खुद समन भाभी और गुड़िया की जिम्मेदारी उठाई है। अब तुमसे पैसे लेते हुए अच्छे लगेंगे? भाभी, खालिद बेचारा अकेला कैसे करेगा सब कुछ? अच्छा है कि हम सब मिलजुल कर उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। अब खालिद तो नहीं मानेंगे, लेकिन जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। अच्छा सुनो, पर मैं सामान देने समन भाभी की तरफ जा रही हूँ, तुमसे फिर बात होती है। ठीक है, प्लीज वहां जाकर मेरी बात जरूर करवाइएगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
या अल्लाह, सुबह से ये वक्त हो गया, इसका बुखार ही नहीं उतर रहा। गुड़िया, 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 गुड़िया। खालिद भाई, राहत, दरवाजा खोलो। राहत, राहत, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इस वक्त? अरे इसको बुखार को कोई शरबत पिला दे, घर में कुछ तो होगा। मेरे पास जितनी भी दवाइयाँ थी मैंने सारी दे दी, ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा, वो बेहोश हो गई है। अब मैं इस वक्त खालिद को उठाऊंगी तो मुझ पे गुस्सा करेंगी। पूरा दिन फैक्ट्री से थक कर आते हैं। आप ऐसे करें, आप सुबह आएगी। ऐसा मत को, प्लीज ऐसा मत को राहत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो। अपने शौहर के बाद मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती, प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा, मैं खालिद को बोलती हूँ। आप भी ना समन भाभी, ना वक्त देखती है ना हालात। रुके, मैं लेकर आती हूँ उनको। सारी मुसीबतें मेरे लिए तो रह गई हैं। सारा दिन ऑफिस की, फैक्ट्री की चिक चिक, और जब घर आओ तो यहां भी सुकून नहीं है। अब क्या करूं, वो रो रही है। तो दिन भर याद नहीं था क्या कि बच्ची को बुखार है? दिन में डॉक्टर को दिखा लाती, मगर नहीं जी, हमें जो तंग करना था। भाई अब नहीं जाएंगे तो वो रोना पीटा डाल देगी। 4 लोग सुनेंगे तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में जाएगी। साइम भाई क्या चले गए, सारी मुसीबतें मेरे सर छोड़ गए। चलो। और समन, दिन कैसे गुजर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? और कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई काम हो तो बताना हमें। बस गुजर ही रहे हैं। अरे हमारे होते हुए कैसे परेशानी हो सकती है। चाय पीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। गुड़िया, ये लो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। माशाल्लाह, गुड़िया की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। अरे खाला, आप रात में देखती हैं इसको, इतना तेज बुखार था इसे, उफ, आग में जल रही थी बच्ची। वो तो अच्छा ही हुआ कि समन भाभी ने आके हमें बता दिया और खालिद फौरन हॉस्पिटल लेके गए, वरना तो गुड़िया की हालत देख के मैं खुद भी बहुत डर गई थी। मैं तो कहती हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम और खालिद भाई दोनों समन के साथ हो, वरना दोनों माँ बेटी पता नहीं क्या करती। बस खाला, जिस तरह मैं गोद में लेकर गाड़ी में बैठी हूँ गुड़िया को लेकर, और उसी हालत में डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, उफ, मेरा तो बाजू अभी तक दर्द कर रहा है। हाँ, गुड़िया बेटा जल्दी से दूध पी लो, फिर मैं आपको दवा देती हूँ। हाँ अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा खालिद को चाय देकर आती हूँ। गुड़िया की परेशानी में मैं तो घर ही भूल बैठी हूँ। वैसे समन, राहत और खालिद तुम्हारा कितना करते हैं ना? जी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आजकल ऐसे रिश्तेदार मिलते कहाँ हैं? भाई वाह राहत, कीनू का जूस बहुत मजे का बनाया है। समन बनाती थी जब मैं साइम भाई के घर जाता था। साइम भाई को कीनू का जूस बहुत पसंद था। अब जूस पीते वक्त उनका नाम तो ना ले। आज अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है तो इसका मजा ले, वरना साइम भाई के आगे पीछे फिर फिर कर तो घर का गुजारा ही मुश्किल से होता था। हाँ ये बात तो है। अब फैक्ट्री में हिसाब किताब तो देना नहीं पड़ता, और देखो फैक्ट्री से अच्छी खासी रकम आती थी। हाँ, मुझे सिर्फ खर्चा देते थे जिसमें गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। अच्छा सुनो, ये फूड जो है ना, ये जाओ जाकर वो सम्मन को दे आओ, और बाकी का संभाल कर रखना।
कोई जरूरत नहीं उनको खुला खिलाने की, आदत मत बिगाड़े। समन भाभी को तो अपना गम बनाने से फुर्सत नहीं है, हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती है। ये नहीं होता कि आके मेरा हाथ बटा दे। हाँ तो बातों बातों में तरीके से बोल दो ना कि अब सारी उम्र तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हाँ तो मैं कह दूंगी, अब मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ने दूंगी ना इन माँ बेटी को। काम वाली मासी को हटाऊंगी और समन भाभी से कहूंगी कि आके घर का काम करे। अच्छा ठीक है, जो करना हो कर लेना। ये बताओ कि रात के खाने में क्या बनाओगी? आज कढ़ाई गोश्त बनाती हूँ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है खाने का। अच्छा ठीक है, बना लेना। अच्छा वो जो बाकी का फ्रूट जो अंदर पड़ा है ना, वो उठाकर साइड में कर देना। बहुत महंगा और अच्छी क्वालिटी का लाया हूँ, 2-4 दिन दिल खोल कर खाऊंगा। हाँ अभी कमरे में जाके रखती हूँ सब, वरना अल्लाह बचाए गुड़िया से तो कुछ बचा ही नहीं रह सकता। खाने की बू सूंघती फिरती है हर वक्त। मामा मुझे अनार खाने, मुझे लाते हैं ना। अनार तो नहीं है घर में गुड़िया। मामा मैं चाची के घर गई थी तो उनके घर देखे थे, उन्होंने मुझे नहीं दिए। मैंने खुद उन्हें फ्रूट बास्केट कमरे में छुपाते देखा था। मैंने कहा चाची मुझे अनार दे, तो उन्होंने कहा नहीं है। हो सकता है उनके पास नहीं हो, इसीलिए मना कर दिया। नहीं मामा, मैंने खुद देखी थी लाल लाल, लेकिन चाची ने झूठ क्यों बोला मामा? आपने खुद ही मुझे बताया था कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, उससे जुबान भी काली हो जाती है। जानती हूँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। मैं आपको अनार ला के दूंगी। पक्का प्रॉमिस मामा? पक्का प्रॉमिस। मुझे अनार का जूस बहुत पसंद है, जैसे पहले आप पापा और मेरे लिए बनाती थी, मुझे बिल्कुल वैसा ही बना देना। सोचिए अगर आपके भी इस तरह हालात हो, भूख बच्चे को लगी हो, माँ के खाली हाथ हो। अम्मी गिला कर रही थी कि दामाद जी तो अब घर पे ही नहीं आते। अरे फिक्र ना करो, इस इतवार को चले जाएंगे तुम्हारी अम्मी के घर। राहत, मैंने खाना बना दिया जो भी तुमने कहा था। शुक्रिया समन भाभी, मेरे सर के दर्द ने तो मेरी मत ही मारी हुई थी। कहाँ बनाया जाता मुझसे। कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए ना कि अपने लिए और गुड़िया के लिए खाना ले लें। बल्कि रुके, मैं आपके लिए निकालती हूँ। खालिद भाई, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? आपको पैसों की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी चीज है जो खालिद आपको लाकर नहीं देते? वो गुड़िया के लिए कपड़े लेने थे। पिछले साल के कपड़े से छोटे हो गए हैं, वो आते नहीं है उसे। तो यूं कहे ना कि आपको कपड़े लेने। भाभी, मेरे होते हुए आप अकेले बाजारों में फिरेंगी, मैं खुद आपके लिए और गुड़िया के लिए कपड़े ले आऊंगा। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही थी कि खालिद लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए कपड़े। और वैसे भी 4 लोग आपको ख्वार होता हुआ देखेंगे अकेले तो क्या कहेंगे कि भावज बोझ बन गई है। ठीक है। आप अपने लिए और गुड़िया के लिए खाना देती जाइएगा। देखा, कितनी चालाक औरत है ये। पैसे तो ऐसे मांग रही थी जैसे साइम भाई फैक्ट्री जाकर मेहनत करता है।
जो इनको फैक्ट्री की कमाई चाहिए। बड़ा लालचीपन दिखाया है इस वक्त समन भाभी ने। ओके, ये क्या है? क्या फ्री में बट रहा था जो इतना उठा लाए? अरे कपड़े हैं यार, वो कल सम्मन ने तुम्हारे सामने ही तो बोला था। तो इतने ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी? ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है उन्हें। अरे भाई ये देख लो, खुद देख लो तुम, ये लंडे के हैं। अब इसको धुलवा के पैक वैक करवा के दे देना सम्मन को, और बता देना कि ब्रांडेड हैं, कोई छोटी मोटी दुकान के नहीं है। नखरे तो देखो जरा, मियाँ सर पे है नहीं और ब्रांडेड कपड़े पहनेंगी। अरे छोड़ो यार, हमारे कौन से ज्यादा पैसे लगे हैं। वो मैंने दुकानदार को बोला कि बेवा औरत है, उसकी यतीम बच्ची है, तो उस बेचारे ने भी खुदा तरसी दिखाई और मजीद पैसे कम कर दिए। ये आपने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। ठीक है, धुलवा दूंगी। अच्छा, और वो कपड़े धुलवा के पैक वैक करवा के याद से सनोवर बाजी को दिखा भी देना और बता भी देना कि वो जो पैसे भेजती हैं वो हम सम्मन पे और गुड़िया पर ही लगा देते हैं, याद से। ठीक है, सनोबर को तो मैं यूं उल्लू बना रही थी। अच्छा यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कप चाय पिलवा दो प्लीज अच्छी सी। अभी लेकर आती। तौबा। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी राहत? वैसे ये बहुत खूबसूरत है, गुड़िया बहुत खुश हो जाएगी, और ये उसकी पसंद का कलर है, उस पे बहुत सजेगा। सजेगा कैसे नहीं? खालिद ने प्यार से अपनी गुड़िया के लिए जो लाए हैं। मैं सोच रही हूँ इसे रख दूं, कहीं आने जाने में पहन लेगी। अरे क्या कह रही है? ये खालिद आप लोग के घर में पहनने ओढ़ने के लिए लेकर आए। अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा मान जाएंगे। राहत, ये शॉल तो बहुत महंगी लग रही है, एक काम करो, इसे तुम रख लो। आप भी ना हद करती हैं। लगता है मुझे खालिद से डांट पड़वा के ही रहेंगी आप। और महंगी है तो क्या हुआ, आप खालिद की जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम मेरा और मेरी बच्ची का इतना ख्याल रख रही हो। मम्मा क्या पका है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी तो कुछ नहीं बनाया गुड़िया। मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को दे देना। कहानी सुनोगी? शहजादी वाली। शहजादी वाली? इसके बाद मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? एक बादशाह था, उसकी एक बीवी और इसकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी।
बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी। वो बादशाह अपनी बेटी की सारी बातें पूरी करता था। जो मांगती थी ना, उसे फौरन ला के देता था। एक दिन उसकी बेटी ने ऐसा पता नहीं क्या मांग लिया कि वो बादशाह उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहीं दूर चला गया। इतनी दूर कि फिर लौट कर वापस नहीं आया। शायद वो रास्ता भूल गया। लेकिन अब राहत, वो खालिद भाई से बात करनी थी मुझे। अरे जो बात कहनी है मुझे बता दे, मैं कह दूंगी। दरअसल घर में सारा सामान खत्म हो गया है। मैंने और गुड़िया ने कल से कुछ भी नहीं खाया। आटा तक नहीं है हमारे पास। अरे ये क्या कह रही हैं आप कि आटा भी नहीं है? अभी तो खालिद ने थैले भर भर कर लाकर दिया था, वो कहाँ है सब? राहत, वो तो 2 महीने से भी ज्यादा पुरानी बात है। अरे तो देख के इस्तेमाल करना था ना सब कुछ। इस महंगाई में खालिद किस तरह सब कुछ पूरा करते हैं, पता भी है आपको? तो बहुत एहतियात करती हूँ, कभी भी कोई चीज ज़ाया नहीं करती। यहाँ तक कि रोटी का टुकड़ा भी बच जाता है ना, मैं वो भी उठा के खा लेती हूँ। ज़ाया नहीं करती रिस्क को। तो कोई एहसान नहीं करती। मुझे देखे, खालिद जो मुझे लाके देते हैं मैं उसी में सब कुछ पूरा करती हूँ। कुछ तो दे दो गुड़िया के लिए। वो भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। वक्त मुश्किल ये किसी पे भी है आ सकता कभी, है किसी के दिन भले और है कहीं फाका कशी। ये ले, और अब इसे हिसाब किताब से इस्तेमाल कीजिएगा। खालिद दरख्तों से नोट तोड़ कर नहीं लाते। वैसे भी फैक्ट्री नुकसान में चल रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। फिर यही कहने आए होगी कि खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है। तो फिर क्या मसला? गुड़िया को स्कूल वालों ने घर भेज दिया। 4 महीने से उसकी फीस जमा नहीं हुई। तो फिर मैं क्या करूं? उसकी फीस जमा करवाएं। पैसे होंगे तो भर दूंगा। अभी इस वक्त मेरे हालात बहुत तंग हैं।
फैक्ट्री भी नहीं चल रही है। लेकिन आपने पूरे खानदान वालों के सामने हमारी जिम्मेदारी ली है। पहले तो इस फैक्ट्री से 2 घर चलते थे, और रही बात पैसे ना होने की, मुझे भी दिखाई देता है। राहत रोज शॉपिंग के लिए जाती है और मैं तो अपनी जरूरियात के लिए मांग रही हूँ आपसे। मेरी खरीदारी पे बड़ी नजर है आपकी, तो थोड़ी मेहनत कर लें। हजारों औरतें काम करती हैं। काम मिलेगा तो जरूर करूंगी। मेरी काम वाली चली गई है, तो आप उसकी जगह काम कर लें। मेरा भी काम चल जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। और ये आपका अपना घर है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जो पैसे हम उसको देते थे वो अब आपको दे देंगे। ठीक कह रही है राहत। खालिद भाई, साइम का फैक्ट्री में जो भी हिस्सा बनता है आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं आप दोनों के सामने बार बार अपने हाथ ना फैलाऊं। क्या कहा तुम? फैक्ट्री में हिस्सा? हिस्सा चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं है मेरे पास। वही जो इज्जत से खाने पीने को मिल रहा है ना, उस पर शुक्र अदा करो। और खबरदार खबरदार, आइंदा जो मुझसे हिस्से की बात की, समझ में आई मेरी बात? हिस्सा चाहिए। अब खालिद भी क्या करे, परेशान है बहुत। आपका हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन अभी काम जरा मंदा चल रहा है। मैं आप लोगों के यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी गुड़िया की फीस भरते हैं। सामान सामान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसी मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ। मामा कहाँ है? आंटी मामा तो काम पर गई हैं। काम पर गई है? लेकिन कहाँ? चाची के घर पर। वो हमें खाना देते हैं ना, तो मम्मा सारा दिन उनके यहाँ काम करती है। लेकिन उनकी मुलाजमा कहाँ है? चाचा चाची ने मुलाजमा को हटाकर उनकी जगह मामा को काम पर रख लिया। मेरी गुड़िया स्कूल नहीं गई? मामा के पास फीस के पैसे ही नहीं है। क्या चाचू ने आपकी फीस नहीं दी? चलो आओ मेरे साथ। अच्छा, इस दफा मुझे दिला रहे हैं ना आप सोने के कंगन? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई इस बार कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, जरूर दिलाऊंगा। खालिद भाई, आपने गुड़िया की फीस जमा नहीं करवाई। मैंने कहा ना कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, होंगे तो मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। गुड़िया को स्कूल से निकाल दिया है। मेरी बच्ची की उदास आंखें मुझसे सवाल करती है, मैं क्या जवाब दूं? एक तो तुम दोनों माँ बेटी ना कसम से जान को आ गए हो।
एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? पैसे दरख्तों से नहीं तोड़ता मैं। इस साल कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और तुम्हें और गुड़िया को देख कौन रहा है? मैं ही तो देख रहा हूं, मैं ही तो तुम दोनों का ख्याल कर रहा हूं। कंपनी नुकसान में जा रही है, कहीं से कोई बचत नहीं हो रही है। हालात इस वक्त मेरे ठीक नहीं है। अरे बाजी आप कब आई बाजी? आपने अपने आने का किसी को कुछ बताया ही नहीं। आप मुझे बताती तो मैं अपनी बाजी को सीधा एयरपोर्ट से बता कर आती तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे देखते। मैंने तो सरप्राइज देने के चक्कर में किसी को कुछ बताया नहीं और तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। अरे मेरे सामने तो तुम समन और उसकी बच्ची के लिए न जाते दहिंदा बने हुए थे, लेकिन आज पता चला कि वो सब दिखावा था। बाजी जो आपने सुना मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने गुड़िया और भाभी। खामोश हो जाओ खालिद। तुम्हारे चेहरे से रहम दिली और खुदा तरसी का झूठा नकाब उतर चुका है। तुम एक इंतहाई बेरहम इंसान। मुझे क्या खबर थी कि तुम ऐसा करोगे। मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा करके हर महीने माँ बच्ची के पैसे भिजवाती रही और तुमने तो हद ही कर दी खालिद। सॉरी सब, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा हक दिलवाए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि फैक्ट्री की मालकियत साइम की थी। खालिद तो सिर्फ एक वर्कर था। लेकिन सबसे पहले हमारी गुड़िया स्कूल जाएगी। और हाँ खालिद, तुम कोई और काम ढूंढ लो। क्योंकि मैं फैक्ट्री बेचकर पैसा अपने किसी जानने वाले के बिजनेस में लगाऊंगी, जहां हर महीने माँ बेटी को घर में बैठे इज्जत से पैसे मिलते रहेंगे। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए।